आज़ादी के अमृत महोत्सव व हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर और वर्तमान भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी के पड्डल मैदान में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर मौजूद रहे। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषा में लोगों का अभिनंदन करते हुए की। उन्होंने मंडी का लोकप्रिय व्यंजन सेपू बड़ी, मीठे में बेदाना और कचौरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल से मेरा बेहद अटूट रिश्ता है और यहाँ के भोले भाले और ईमानदार लोग मेरे दिल में बसते हैं। साथियों, हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल की धरती ने हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी री सेपू बड़ी, कचौरी और बदाने रे मिठा की याद आ ही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल की जयराम सरकार ने इन 4 सालों में बेहद ही प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा, इन 4 सालों में मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे कोरोना से भी लड़े और विकास को भी नहीं रुकने दिया। आज डबल इंजन की सरकार के भी 4 साल पूरे हुए। सेवा और सिद्धि के इन 4 सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ही है कि इन 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा है। जयराम जी और उनकी परिश्रमी टीम ने हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन 4 वर्षों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन 4 सालों में पहला एम्स हिमाचल को मिला और 4 नए मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश को दिए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के सुअवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास से हिमाचल की आय में बढ़ोतरी होगी। बीते 4 सालों में हिमाचल को पहला एम्स मिला। हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। हिमाचल की कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए अनेक विध प्रयास भी जारी हैं। भाई और बहनों,
आज यहां मंच पर आने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों में इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुआ और यहां एक जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख करके भी मन अभिभूत हो गया। इसमें हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए के निवेश का, युवाओं के लिए अनेक नए रोजगार का मार्ग बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा ईज ऑफ लिविंग पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश आज पर्यावरण बचाते हुए विकास को गति दे रहा है और 2030 के लक्ष्य को 2021 में पूरा किया गया है। ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद कर रहा है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। आज पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल को संरक्षित करने की बेहद जरूरत है क्योंकि यहां पर पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास की अधिक संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि सरकार बेटा बेटी को समान अधिकार दे रही है। इस दौरान उन्होंने अटल टनल, यहाँ के धार्मिक व अनछुए पर्यटन स्थल, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा हर तबके के लिए शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की वीर माताओं को नमन है जिन्होंने जाबाज सपूतों को जन्म देकर देश की सेवा के लिए सौंप दिया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल में किए जा रहे कई अन्य विकासात्मक कार्यों पर भी प्रकाश डाला।